प्रधानमंत्री अपने मन की बात में किरण गांव की चर्चा किया है, तब से पूरे भारत में इस गांव की खूब चर्चा हो रही है। मॉडल और अनुकरणीय गांव लोग घूमने आने लगे हैं, लोग देखने आते हैं। मगर आज मैं जिस गांव की बात आपसे कर रहा हूं, वो एक अलग ही है। इस गांव में महत्वपूर्ण पहलू बात करने आ रहा हूं, वो है इस गांव की सरकारी मिडिल स्कूल की। यकीन मानिए, जिस सरकारी स्कूल की बात हम कर रहे हैं उसकी विशेषता सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस स्कूल में हर क्लास स्मार्ट रूम है, बच्चों को आधुनिक तौर तरीकों से भी पढ़ाया जाता है। ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि जब पूरे झारखंड में सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की घोर कमी है, वहाँ पर विधानसभा में शिक्षकों की कमी पर हंगामा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस स्कूल की कहानी थोड़ी अलग सी है। इस स्कूल में भी सरकार की तरफ से केवल 2 ही शिक्षक हैं, मगर ग्राम प्रधान सभा ने बच्चों की पढ़ाई को मद्देनजर रखते हुए 8 शिक्षकों की नियुक्ति स्वयं कर रखी है और इन शिक्षकों को तनख्वाह भी ग्राम सभा की ओर से ही दी जाती है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। पढ़ाई का बेहतरीन माहौल बना रहे, इसके लिए विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को गांव के माहौल में न डूबे, लिहाजा वो ग्राम सभा पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक हॉस्टल भी बनाने की योजना शुरू कर चुके हैं और वो भी सुविधाएं बहुत जल्द से जल्द शुरू होने वाली है। आइए इस विद्यालय में शिक्षकों और बच्चों से हम लोग बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की सुविधाएं वो यहाँ पर दे रहे हैं बच्चों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास बोल। मैं हूं ऋषिकेश मुखर्जी। आज हम एक ऐसे सरकारी स्कूल में आए हुए हैं जो कि जिसकी जानकारियां आपको जब हम बताएंगे तो उसको देखकर आप लोग आश्चर्यचकित होंगे। इस तरह की सरकारी स्कूल जो है आपको हमारे राजधानी रांची में भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आइए हम आपको लेके चलते हैं अंदर, इसकी विशेषताओं को दिखाने। मेरा नाम तुलसी बेदी है। यहाँ पूरी स्कूल की जिम्मेदारी है ना। तो स्कूल की जिम्मेदारी है बच्चे का, पूरा स्कूल जितने भी स्कूल का में जितने भी है ना, बच्चा से लेकर शिक्षक, कुर्सी टेबल, जितने भी सामग्री है, भौतिक सामग्री जितने भी सबका, सभी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ज़्यादा ही है होता है। इसका रख रखाव, देख रेख, कैसे अगर बिजली है, बिजली की तार नहीं है, कहीं बल्ब चल रहा है या पंखा चल रहा है नहीं, सभी की जिम्मेदारी है। हाँ, पठन पाठन के लिए है ना। अगर मुझे इतना भी होता है, जब अपने 1 साल के दरमियान मुझे अनुभव हुआ कि पठन पढ़ाने कोई भी सामग्री हो है, जैसे वर्क बुक हो या टेक्स्ट बुक, जो भी हो, अगर उसको अगर लाने में मुझे अगर क्यों ना 6 बज जाए शाम को, फिर भी मैं स्कूल के कार्य में लगा पठान का जो स्मार्ट के बोर्ड अभी देख रहे हैं आप, यहाँ से ये स्कूल में लगभग 2 वर्षों से अभी ये चल रहा है ना। जो आपका कोविड के समय से ही है ना, 2 वर्षों से अभी 21 और 22 मतलब पूरा चला है ना। और कितने टीचर यहाँ पर हैं जो ग्राम प्रधान के द्वारा जो हम लोग सुन रहे हैं? हाँ, जैसे यहाँ पर हम लोग हैं, जो सहायक अध्यापक जो सरकार के द्वारा चुनी गई है, सहायक अध्यापक यहाँ 2 है पहले से है ना, और अभी एक सरकारी प्रतिनियुक्ति में है और एक सहायक अध्यापक प्रतिनियुक्ति में है ना। और ग्राम सभा के माध्यम से 7 है। हाँ, 7 टीचर हैं ग्राम सभा के द्वारा। ग्राम सभा के द्वारा उनको पेमेंट की जाती है ना। और ग्राम सभा यहाँ इतना सक्षम है कि ग्राम सभा के चुने गए व्यक्ति जो पदाधिकारी हैं वो भी आते जाते रहते हैं। और यहाँ खास करके SMC के सदस्य लोग प्रतिदिन आना जाना उन लोग को रहता है ना। ऐसा नहीं कि बोल के भी नहीं आते हैं, यहाँ उन लोग आते हैं और सीधा देखते भी हैं कि क्या कर रहे हैं, और तक निरीक्षण भी करते हैं कि शिक्षक जो हम रखे हैं वो क्या कर रहे हैं है ना, मेरा बच्चों को क्या मिल रहा है,
यहाँ बच्चों को शिक्षक खाली भरने का नहीं है, बच्चा भरने का नहीं है। यहाँ मेरे पास जितना ही बच्चा उसमें से कुछ गुण प्राप्त मतलब अच्छे रास्ते को जाने के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं उसको, ताकि कल के दिन में वह किसी का मोहताज बन कर न रहे। हम लोग और यहाँ पर क्या कुछ कर रहे हैं आप अभी आने वाले समय में भी और कुछ नया कुछ करने वाले? नया चीज़ देखिए, आने वाले हम लोग यह चीज़ हम सोचे हैं कि बच्चे भी जितना भी है बच्चों में कौशल विकास है ना, ताकि वह आगे चल के बच्चा अपने में सक्षम रहे, अपने पैरों पे खड़ा हो सके। देखिए यहाँ पर आपका मेरा सिलाई मशीन भी है। सिलाई मशीन गांव की तरह कुछ यहाँ पर एक सेंटर है, आगे वो काम कर रहे हैं, लेकिन इस सिलाई मशीन का भी हम लोग अभी ग्राम सभा में तय हो रही है कि भाई इसके बच्चों में स्कूल का भी स्कूल में ही बच्चों के द्वारा इसका हुनर पैदा करें सिलाई मशीन का, है ना। उसके बाद आप फिर अभी देखिए हम लोग कंप्यूटर आया, मतलब प्रत्येक बच्चा कंप्यूटर चलाना सीख जाए, उसकी भी व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं? मेरे पास यहाँ 3 कंप्यूटर और 1 लैपटॉप है ना। और अभी सर के माध्यम से माननीय सिद्धार्थ त्रिपाठी जी के तरफ से जानकारी मिली है कि कुछ दिनों में और 3-4 कंप्यूटर आ जाए तो हम लोग एक रूम में इसको रखेंगे और बच्चों को क्लास वाइज यहाँ ला करके उनको कंप्यूटरी शिक्षा देने का प्रयास करें। ऐसा भी सुना जा रहा है कि आप लोग बच्चों के लिए जो है उनको वो घर का माहौल से थोड़ा सा उनको वो बचा के रखने, और आप लोग इसमें कुछ एक नया व्यवस्था लाने वाले, वो क्या है? जी, ये तो आपको सही जानकारी मिली है, एकदम 100% सत्य है। क्या कि बच्चे अभी जैसे मेरे यहाँ स्कूल में आते हैं तो बच्चे सिर्फ शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच में 6 घंटे रहते हैं, है ना, 6 से 7 घंटे रहते हैं, लेकिन बच्चे अधिकतर घर में रहते हैं। और जैसे कोई भी शिक्षा अगर यहाँ दी जाती है, बच्चे अपने घर में जाके घर के माहौल में वो फिर घुल मिल जाते हैं, है ना। तो जहाँ तक है कि स्कूल और घर के माहौल में कुछ दूरी है तो वही बच्चे कहीं मतलब उसका बैलेंस गड़बड़ा जाता है। इसलिए है कि यहाँ का ग्राम सभा का निर्णय है कि बच्चे जो हैं वह दिन रात शिक्षक के देख रेख में रहेंगे, है ना, शिक्षक के मार्गदर्शन पर चलेंगे। जो अभी आप बात कर रहे थे हमारे माननीय सत्यम पांडे सर से, तो उन्हीं की जिम्मेदारी दी जा रही है कि भाई वह साथ में रहेंगे सुबह से शाम, है ना, 24 घंटा, ताकि बच्चों का एक समय तालिका के अनुसार, रूटीन के अनुसार से बच्चों लोग को कि कब खाना है, कब उठना है, कब सोना है, कब ब्रश करना है, कब पढ़ना है, यह सारी चीज़ में मतलब एक समय सारणी के अनुसार बच्चों को तैयार किया जाएगा। मतलब जो हम लोग सुन रहे हैं ये होने वाला है बहुत जल्द? बहुत 100% सत्य है, इसमें कहीं कोई त्रुटियां नहीं है। बच्चों की उपस्थिति कितनी है यहाँ? जैसे अभी तो शादी ब्याह का भी है, लेकिन फिर भी मेरे स्कूल में पर डे 80 से 85%। अगर मान लीजिए अगर अभी शादी ब्याह का दिन है और नहीं तो फिर अगर कोई नहीं रहे तो हमारे यहाँ 90% तक ही बच्चे उपस्थित रहते हैं। ये अद्भुत है, क्योंकि हमारे सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर हम लोग इस तरह का नहीं देखते हैं। बहुत बढ़िया। इसमें से देखिए, इसमें उपस्थिति के पर भी निर्भर है कि SMC के सदस्य भी कारगर हैं, है ना, जागरूक हैं। यहाँ देखिए अब गांव में सुने भी होंगे कि यहाँ एक रामदास महतो जी है, उनका कोई मतलब वहाँ के घर से कोई बच्चा यहाँ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वो गाँव के बच्चों के प्रति सुबह 4 बजे उठते हैं और ऐलान करते हैं कि बच्चे उठ जाइए, आपका पढ़ने का समय हो चुका है। गांव में एक मंदिर है, वहाँ पर लाउड स्पीकर है वहाँ पर, वहीं सुबह 4 बजे वहाँ से ऐलान कर देते हैं कि बच्चे उठिए, आपका 4 बज गया, पढ़ने का समय हो गया है ना। उसके बाद बच्चे भी झाड़ू मारते हैं। सब बच्चे जो है गांव में सुबह अपना गांव का सफाई करते हैं, घर का नहीं, गांव का सफाई करते हैं, रोड में झाड़ू लगाते हैं, गली मोहल्ले में लगाते हैं। और इतना तक कि ये सब बच्चे मेरे सभी जान चुके हैं कि सफाई क्या चीज़ होती है। सफाई के प्रति उनकी भी जागरूकता बढ़ गई है। जागरूकता बढ़ गई है, खास करके पूछे बच्चे भी मेरा इस है कि बीमार अब बहुत कम पड़ रहे हैं। जब वो स्वस्थ रहेंगे तभी तो अच्छे काम स्वस्थ रहेंगे तभी मेरा स्कूल में भी उपस्थिति बढ़ेगा, है ना। इसमें ध्यान ठीक है। और इसमें से बहुत मतलब सराहनीय गांव का एकदम है, मतलब घर घर सराहनीय, इस कार्य के लिए सभी लोग जुटे हुए हैं।
मेरा नाम सत्यम पांडे। किस तरह के क्लासेस है जरा हमें बताएं। ये सर स्मार्ट बोर्ड है। स्मार्ट बोर्ड इसमें पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे जो भी इन लोग का टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का इसमें इमेज के साथ, कुछ वीडियो के साथ, उस चीज़ को जैसे हम साइंस बताते हैं या फिर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो हिस्ट्री में अगर हड़प्पा की सभ्यता अगर पढ़ा रहे हैं तो उसमें हड़प्पा के बारे में जो भी जानकारी है, जो भी तस्वीर है, वो इसमें तस्वीर के साथ वो चीज़ बताया गया है और ये रुचिपूर्ण बनाता है। और इसमें बच्चे भी आनंद लेकर के पढ़ते हैं, रुचि लेकर के पढ़ते हैं और हम लोग को बताने में भी सुविधा होता है। जैसे साइंस का भी अगर एक कोई हम टॉपिक ले लें, प्रकाश संश्लेषण या कोई भी, हम अगर ऐसे बच्चे को बता दें तो सारा प्रोसेस समझ में नहीं आता है, लेकिन जब इसमें इसके माध्यम से बताते हैं तो इसमें प्रकाश संश्लेषण में इसमें दिखाया जाता है कि कैसे हमारे एटमॉस्फेयर से कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, जड़ से कैसे जल पहुंचता है ऊपर और कैसे मतलब भोजन बना लेता है। इस मतलब बच्चों को इसमें समझने में बहुत आसानी। हाँ, बहुत बहुत आसानी होता है। और क्या क्या इसमें आप समझाते हैं बच्चों को जिससे उनको पढ़ने में और आसानी हो? जैसे बताए सर, इसमें सभी विषय इसमें डाला गया और ये हमारे पास है इसमें आपका केजी से लेकर के, यानी प्री प्राइमरी से लेकर के क्लास अप टू 12 तक का है, लेकिन यह क्लास 8 तक है। तो इसमें सारे सब्जेक्ट का, संस्कृत ग्रामर, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश का टेक्स्ट बुक, हिंदी का टेक्स्ट बुक, सारा इसमें डाला गया है। तो ये मतलब हम सबों को बताए कि बताने में भी सुविधा होता है और इन लोगों को समझने में भी आसान होता है। मतलब आप इसमें बहुत से सब्जेक्टों को बताते हैं उनको? जी, सारे सब्जेक्ट, सारे जो इनका सब्जेक्ट जितना भी टेक्स्ट बुक है सब इसमें है सर जी। और क्या आप ये सरकारी स्कूल, इसी स्कूल से माध्यम से या सरकारी टीचर हैं? नहीं, हम जैसे इस विद्यालय में, उत्कर्मित मध्य विद्यालय ये आरा केरम में, इसमें 2 सहायक शिक्षक हैं और बाकी 7 ग्राम सभा के द्वारा रखा गया है, जिसका मैनेजमेंट पूरा ग्राम सभा के हाथों में है। ग्राम सभा अपने तरफ से उन लोग को करती है। आप ग्राम सभा के द्वारा चुने गए? जी जी हाँ सर, हम ग्राम सभा की तरफ से ही। बीना कुमारी, क्लास 8 में पढ़ते हैं। और क्या इसमें आपको अच्छा लगता है, इस बोर्ड के माध्यम से जो पढ़ते हैं, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें पढ़ने में? हमको तो साइंस ही अच्छा लगता है ज़्यादा पढ़ने में। मेरा नाम रोहित बेदिया है। क्या आपको अच्छा लगता है इसमें पढ़ने? इसमें तो मुझे हिस्ट्री अच्छा लगता है पढ़ने में। हिस्ट्री में कैसे, जैसे क्या बताइए आप, कुछ क्या अच्छा लगता है आपको? इसमें पुराने बातों को, जैसे प्राचीन काल के राजाओं के बारे में पढ़ने में मुझे ज़्यादा रुचि लगती है और सभ्यताओं के बारे में, किसी स्थल का सभ्यता हुआ उसके बारे में पढ़ने में ज़्यादा रुचि लगती है मुझे। कौन सा क्लास में भी आप हैं? क्लास 8 में ही हैं। पढ़ाते हैं आपको? हिस्ट्री अभी अंजना मैम पढ़ाती है। कौन सा सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ने में मज़ा आता है? हिस्ट्री कौन सर पढ़ाते हैं आपको? अंजना मैम पढ़ाता हूँ। अच्छा, अंजना मैम सर। पढ़ने में मज़ा आता है आपको इसमें? कैसा समझ में आता है सब कुछ? हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, एकदम बढ़िया। अंजना कुमारी सर। क्या पढ़ाती हैं मैम आप यहाँ? ये इतिहास और हिंदी पढ़ाते हैं। ये बच्चों को आप किताब के माध्यम से पढ़ाती हैं या के माध्यम से, किताब से भी और ये स्मार्ट बोर्ड से। स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है या किताबों से? किताब में ओवर वाली बस किताब से पढ़ के समझाते हैं और यहाँ ऑन करके मतलब दृश्य के अनुसार यहाँ दिखाते भी हैं तो समझते और भी अच्छा समझते हैं। अच्छा, और क्या, और आप कोई सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? यस सर, हिंदी। यस सर। ये आप स्मार्ट बोर्ड पे ही पढ़ाती हैं? यस सर, हिंदी में कहानी वगैरह। यस सर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। थैंक यू सर। बोर्ड के माध्यम से भी अच्छा लगता है, मगर वहाँ ज़्यादा थोड़ा दिखाता है तो और समझने में आसानी होता है। तो कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है? हिस्ट्री। हैं, ये क्या है? सर एक लाइब्रेरी का एक ग्रुप है सर। इसमें है क्या,
कि क्लास में, हर एक क्लास में ऐसा सिस्टम लगा करके रखे हैं ताकि बच्चे को अगर ज़रूरत हो, जैसे अगर कोई क्लास या उसके पास अगर समय मिलता है तो यहाँ से बच्चे बुक उठा करके पढ़ सकते हैं। और इसमें अपडेट पंख जो है झारखंड सरकार के द्वारा परियोजना के द्वारा दिया जाता है पंख किताब, जिसमें अपडेटेड रहता है, उससे बच्चे करंट से भी अपडेट रह सकते हैं। हाँ, बस यही है सर। और ये सारे क्लास में, हर एक क्लासरूम में ऐसा आपको व्यवस्था एक लाइब्रेरी का ही रूप देने का प्रयास किया है। हमारे लाइब्रेरी में कम से कम 2000 से अधिक किताबें हैं जो झारखंड सरकार के कुछ दी गई पुस्तकें हैं और गांव वाले कुछ पुस्तक अपने से यहाँ ला के दिए उनको पढ़ने के लिए, बच्चों के लिए। को पढ़ने के लिए गांव के भी बहुत से पुस्तकें, जैसे यहाँ है कि झारखंड जैसे जैक बोर्ड्स के अलावा आपका देखिएगा यहाँ पर CBSE बोर्ड है ना, ये सब जितने भी 3-4 तरह के बोर्ड की किताबें यहाँ हैं वो सारी यहाँ पर आपको मिलेंगी। हाँ, मतलब क्लास वाइज जो है 5, 4, 6, 7, 8 इस तरह से किताबें हैं। साथ में देखिए हमारे यहाँ जो मेनू चार्ट, वो मैं देख रहा था यहाँ पे भोजनालय का कुछ हमको जरा ये मेनू चार्ट है। तो मेनू चार्ट में हमारे बच्चों को सप्ताह में 2 दिन अंडा दी जाती है, देखिए सोमवार और शुक्रवार, है ना, और शनिवार को खिचड़ी। इस प्रकार से प्रत्येक दिन और ताज़ा भोजन, है ना, उसको एकदम गरम भोजन परोसा जाता है। माने बच्चों के विकास के लिए आप लोग सारे कुछ यहाँ पर जो हो सकता है वो ग्राम सभा के माध्यम से ही होता है। ये भोजन का जो ये व्यवस्था है जो सरकार की तरफ से होती है, जैसे चावल, है ना, MDM जो बोलते हैं, मध्याह्न भोजन योजना के तहत तो किया जाता है। लेकिन फिर भी हमारे गांव का पूर्ण सहयोग है ना, जैसे गांव से सब्जी आना, है ना, अन्य कुछ सामग्री आना, जैसे लकड़ी नहीं है, चाहे जलावन कुछ ले आना, तो ये सारे सुविधाओं को उनको नज़र रहता है गांव वालों को, और उन लोग को हमेशा वो उसको पूर्ण करने में तत्पर रहता है। जितने भी कुल विद्यार्थी हैं उसको हम लोग 4 भागों में बांटे हुए हैं, 4 हाउस में, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस और येलो हाउस में। और हर हाउस का प्रत्येक दिन एक पहले बताया गया, उन लोग को इंस्ट्रक्शन दिया गया है और जगह जगह पे आप लोग डिस्प्ले करके लगा दिए हैं, उसमें बच्चे देखते हैं। जैसे आज अगर है तो आज येलो हाउस का मध्यांतर भोजन था। मध्यांतर भोजन में क्या है कि अभी बच्चे सारे 10 मिनट पहले निकल करके अच्छे से साफ़ सफाई करके दरी लगाएंगे, सारे थाली वगैरह वहाँ ले जा करके रसोइया लोग रखती है, फिर अच्छे से उन लोग को खाना खिलाना, और उन लोग का ये चीज़ रहता है। बाकी साफ़ सफाई का रेड हाउस का, असेंबली कराना तो वो येलो हाउस का, इसी तरह से सारे हाउस का बांटा गया है। और पोछा, और सर छुट्टी के बाद जैसे क्लास जब ऑफ हो जाता है, जब हम लोग छुट्टी करते हैं, तो उसके बाद बच्चे अपने क्लासरूम को साफ़ करके और उसमें पोछा भी लगाते हैं ताकि क्लासरूम साफ रहे, जब हम दूसरे दिन आए तो आराम से बैठ सके हमारे बच्चे। वो स्वयं ही पोछा लगा के साफ सफाई करके जाते हैं। हाँ, बच्चों के साथ साथ जितने भी यहाँ शिक्षक हैं, शिक्षक भी उसमें सम्मिलित रहते हैं, शिक्षक भी साथ में रहते हैं, शिक्षक भी उसमें जुड़ के पूरा सहयोग करते हैं बच्चों के। जी सर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि वहाँ कुछ है, वो जूते लाइन से लगाए गए, वो उसका कुछ आप जरा। जी हाँ सर, सारे बच्चों को ये गाइड किया गया है कि सारे बच्चों को ये बताया गया है कि अपना जूता अपने एक सही जगह पे ही रखें, और वही आप जो अभी आप देख पा रहे हैं तो उसी का ये है कि बच्चे अपने जैसे बताए अनुसार सारे कार्य वो करते हैं। वाकई ही पंचायती राज व्यवस्था को जमीन पर देखना हो तो आप इस गांव में अवश्य आइए। गांव के लोगों की एकजुटता, ग्राम सभा की सक्रियता ने गांव की तस्वीर को ही बदल कर रख दिया है। खुद समस्याओं को ढूंढना और उनका निदान करना इस गांव के लोग बखूबी जानते हैं। यही वजह है कि छोटी या बड़ी से बड़ी समस्याओं पर भी गांव के लोग अब सरकार पर निर्भर नहीं रहते।
गांव के लोग और ग्राम सभा चरैवती के सिद्धांत पर ही चल रहे हैं, मतलब स्वयं ही इसका समापन करने की सोचते हैं।